नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिखे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो देश में कोरोना का रिकॉर्ड तोड़ तबाही। एक दिन में पहली बार 3,32,000 नए केस, 2,255 मौत में से हड़कंप हो गया है। जी हां, भारत में कोरोना वायरस की काफी तेजी से अपने पांव पसार रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में लगातार दूसरे दिन 3 लाख से ज्यादा और अब तक के सर्वाधिक नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में 3,32,503 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 2,256 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। बता दें कि भारत में कोरोना के मामलों में दुनिया भर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में कोरोना संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या का वैश्विक रिकॉर्ड भारत 3.14 लाख नए संक्रमितों के साथ पहले ही तोड़ चुका है। लगातार 7 दिनों से प्रतिदिन होने वाले कोरोना मरीजों की मौत की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। देश में एक दिन में मिले नए कोरोना मामलों में से 75% केस महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत 10 राज्यों में आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। इन 10 राज्यों की सूची में कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में सर्वाधिक 67,468 मामले सामने आए हैं, जो देश में संक्रमण की कुछ मामलों में 14.38% हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के सभी आरटीओ में कोरोना का ग्रहण कब 1 मई तक नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। जी हां, उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद भयावह रूप ले रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। यूपी में 1 मई तक डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान डीएल के संबंध में कोई भी काम नहीं होगा। यूपी के परिवहन आयुक्त द्वारा 1 मई 2021 तक सभी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस के बनाए जाने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही जिन आवेदकों ने लर्निंग लाइसेंस, स्थायी डीएल, नवीनीकरण, पता परिवर्तन आदि डीएल संबंधी कार्य के लिए 1 मई तक का स्लॉट बुक कराया है, उन स्लॉटों को आगे बढ़ा दिया जाएगा। टाइम स्लॉट 15 मई के बाद रिशेड्यूल किए जाएंगे। उनके मैसेज डीएल आवेदकों को अलग अलग तरीके से भेजकर बुलाया जाएगा। परेशान न हो आवेदक, उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। उसके साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सभी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों की वैधता 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव आयोग ने रोड शो, कार रैलियों पर लगाई रोक। जनसभा में सिर्फ 500 लोग होंगे शामिल। जी हां, देश और पश्चिम बंगाल में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव 2021 में एक बड़ा फैसला किया है। आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के लिए जाने वाले रोड शो और कार रैलियों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दिया है। इतना ही नहीं, जनसभा में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड बचाव नियमों के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने आदेश में कहा है कि आयोग ने पाया है कि कई राजनीतिक दल और उम्मीदवार अभी भी जनसभा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने कड़े कदम उठाए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के कहर के बीच पान, तंबाकू, खैनी और गुटखा खाने वालों की खैर नहीं, सरकार ने लिया ऐसा बड़ा फैसला। जी हां, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामले को लेकर सरकार हर एहतियाती कदम उठा रही है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने ऑटो, बस और ई रिक्शा में यात्रा करने वालों को पान, तंबाकू, खैनी और गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि ऐसा करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यात्रा के दौरान ऑटो, बस समेत अन्य किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुटखा, पान और तंबाकू खाया तो उस पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। विभाग की ओर से वाहन मालिकों, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ साथ यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। बस में 50% यात्रियों को ही बैठाने का आदेश है। बस प्रति सवारी को बिठाने से पहले सैनिटाइज करवाना अनिवार्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, कहा कि धरना हटाने की कोशिश की तो 1 घंटे में मिल जाएगा जवाब। जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत हरियाणा के रामायण टोल प्लाजा पर किसानों को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू लगाकर सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहती है, लेकिन सरकार की चालबाजी को किसान समझ चुके हैं और किसान धरने को मांगो पूरी होने तक खत्म नहीं करेंगे। टिकैत ने कहा कि सरकार पिछले 4 दिनों से क्लीन दिल्ली की बात कह रही है, लेकिन सरकार ने किसानों को छेड़ने की कोशिश की तो 1 घंटे के अंदर जवाब मिल जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने किसानों में जोश भरते हुए कहा कि सरकार किसानों के सबसे बड़े आंदोलन को कुचलने के लिए सभी हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि किसान पूरी तरह एकजुट है और सरकार की
तरकीबों को समझते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बंद करके सरकार बच्चों की शिक्षा को खत्म करना चाहती है और कर्फ्यू लगाकर किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है। वैसे दोस्तों, कोरोना के कहर को देखते हुए किसान आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को जल्द मिलेगी फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन। कंपनी ने दिया बिना मुनाफे के वैक्सीन सप्लाई का ऑफर। जी हां, भारत को जल्द ही फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन मिल सकती है। फाइजर सरकार के साथ इसको लेकर बातचीत कर रही कंपनी ने कहा है कि वो भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मदद करने के लिए तैयार है। अगर फाइजर के साथ बातचीत के नतीजे पर पहुंचती है तो ये भारत में चौथी कोविड-19 वैक्सीन होगी। देश में आगामी 1 अप्रैल से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 वैक्सीन शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में वैक्सीनेशन की सप्लाई की दिक्कत न आए, इसके लिए मोदी सरकार ने विदेश में बनी वैक्सीन को फास्ट ट्रैक मंजूरी देने का फैसला लिया है। राइटर के मुताबिक फाइजर भारत के साथ वैक्सीन सप्लाई पर बातचीत कर रही है। सबसे अहम बात है कि फाइजर ने भारत को बिना किसी मुनाफे के वैक्सीन सप्लाई करने का ऑफर दिया है। अगर सरकार और फाइजर के बीच बातचीत नतीजे पर पहुंचती है तो जल्दी इसका भारत में इंपोर्ट शुरू हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदलने वाला है आपके एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर से जुड़ा नियम। सिम कार्ड की तरह एक आईडी प्रूफ में बन जाएगा काम। जी हां, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर मोदी सरकार बहुत जल्द बड़ा ऐलान कर सकती है। अब महज एक आईडी प्रूफ की मदद से ही आपको नया एलपीजी कनेक्शन मिल जाएगा। मौजूदा नियमों की तरह अब नए कनेक्शन के लिए एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी। मोदी सरकार के इस फैसले की बड़ी संख्या में पलायन कर रहे लोगों और दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को राहत मिलने वाली है। फिलहाल एड्रेस प्रूफ के बिना एलपीजी कनेक्शन नहीं मिलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी कनेक्शन से जुड़े नियमों में इस बदलाव के लिए विधेयक तैयार कर लिया है। इसे तेल कंपनियों को दे दिया गया है। नए एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए नियमों में ढील के अलावा ग्राहकों को एक और भी राहत मिल सकती है। इसी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जाता है कि तीनों सरकारी तेल कंपनियां मिलकर एक इंटीग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हैं। इसमें अगर किसी ग्राहक के पास एक कंपनी का गैस सिलेंडर है तो दूसरी या तीसरी कंपनी का सिलेंडर भी ले सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंकों में नए नियम। अब सिर्फ 3 से 4 घंटे होगा काम, केवल 4 तरह की सेवाएं मिलेगी। इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि आईबीए ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश भर के बैंकों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें बिजनेस ऑफर्स यानी कि काम के घंटे कम करने और केवल जरूरी सेवाएं जारी रखने को कहा गया है। आईबीए द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक ग्राहकों के बैंक में आने और लेन देन को लेकर वर्किंग आवर कम करने को कहा गया है। ये समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगा। इसके साथ ही कहा गया है कि डिजिटल बैंकिंग, डोर स्टेप बैंकिंग जैसी सुविधाओं को प्रमोट किया जाना चाहिए। ग्राहकों को इसके लिए जागरूक किया जाना चाहिए। एडवाइजरी में कहा गया है कि 4 तरह की सेवाएं अनिवार्य रूप से जारी रहेंगी। इनमें कैश जमा, कैश निकासी, देश विदेश ट्रांसफर और सरकारी ट्रांजैक्शन शामिल है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगी और बैंकों की ओर से दी जाने वाली अतिरिक्त सेवाओं पर निर्णय लेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के बाहुबली राफेल से थर्राते हैं चीन और पाकिस्तान, तभी तो ऐसा करने पर हो गए हैं मजबूर। जी हां, जब से भारत के सैन्य विमानों की टुकड़ी में बाहुबली लड़ाकू विमान राफेल शामिल हुआ है तब से ही चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। भारत के राफेल की ताकत से चीन और पाकिस्तान इस कदर डर चुके हैं कि वो न सिर्फ अपनी सामरिक ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं बल्कि मजबूरन उसे अपने लड़ाकू विमानों की पोजीशनिंग भी बदलना पड़ रही है। इस मामले में परिचित लोगों की माने तो मार्च में जब से राफेल लड़ाकू विमान को लैस हैमर मिसाइल का टेस्ट हुआ है तब से ही चीन और पाकिस्तान दोनों के एयर डिफेंस पोस्चर यानी कि हवाई रक्षा मुद्रा में बदलाव आया है। राफेल लड़ाकू विमानों में लगी हैमर मिसाइल 60 किलोमीटर दूर तक किसी भी तरह के लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। हवा से धरती पर मार कर सकने वाली है। इस मिसाइल का निशाना बहुत सटीक बताया जाता है। भारतीय वायुसेना के अंबाला बेस से पहले राफेल स्क्वाड्रन पूरा होने पर चीन और पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है और वो लगातार इसको तोड़ ढूंढने में लगी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गर्मी से मिलेगी छुटकारा, आ गई कपड़ों के अंदर पहनने वाला नया एसी। जी हां, गर्मियों में अब घर से बाहर भी आपके साथ चलने वाला एक नया एसी आ गया है। क्या आपको पिछले साल लॉन्च हुआ रेन पॉकेट याद है? बता दें कि ये पहला वेयरेबल एसी था। अब सोनी ने नया पावरफुल पॉकेट एनीरॉन पॉकेट 2 लॉन्च कर दिया है। ये पिछले साल आए रॉन पॉकेट एसी पर अपग्रेडेड है वर्जन है। सोनी का ये नया एसी अब ज्यादा पावरफुल कूलिंग और हीट एब्जॉर्ब टेक्निक से लैस है। इस नए एसी की खास बात यह है कि आप इसे वार्मर की तरह यूज कर सकते हैं। सोनी के इस पॉकेट एसी की कीमत लगभग 10,300 रुपए है, लेकिन ये डिवाइस फिलहाल जापान में ही उपलब्ध है। जल्दी इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा। सोनी का दावा है कि रॉन पॉकेट 2 का आप स्मार्टफोन के जरिए संचालित शरीर से भाग को ठंडा या गर्म कर सकते हैं। डिवाइस ठंडे और गर्म भागों के लिए स्टेनलेस स्टील का उपयोग करता है जो कि शरीर की सतह के संपर्क में आते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑक्सीजन सप्लाई पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, राज्यों को जमाखोरी के खिलाफ एक्शन लेने को कहा। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी देश की ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसकी सप्लाई को लेकर आज एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की। पीएम ने इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाए जाने को रास्तों और विकल्पों पर चर्चा की। खबर के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में बताया गया है कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन को प्रोडक्शन बढ़ाने, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की गति तेज करने और स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तेज गति से काम करने की जरूरत पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ राज्यों को कठोर कार्रवाई करने की भी कहा है। खबर के मुताबिक इस दौरान अधिकारियों ने पिछले कुछ सप्ताह में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर करने की दिशा में उठाए गए कदमों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। प्रधानमंत्री को बताया गया है कि राज्यों की ऑक्सीजन की डिमांड और उसके मुताबिक उसकी पर्याप्त सप्लाई के लिए सभी राज्य सरकारों के साथ सहयोग किया जा रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।